लगभग 2 किलोमीटर की एरिया में 12 लाख लोगों का रहना हैरानी वाली बात है ना। लेकिन ऐसा ही कुछ हाल है सपनों के शहर मुंबई के बीच में बसने वाले सबसे बड़े स्लम एरिया धारावी का, जहां पर रहने वाली जनसंख्या कई देशों की जनसंख्या से भी कहीं ज्यादा है। फैक्ट नंबर 1, मुंबई शहर के बीचों बीच मौजूद धारावी स्लम का यह एरिया 18वीं सदी में एक आइलैंड हुआ करता था, जहां पर मछुआरे मछली पकड़ने का काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ही इस आइलैंड का पानी दलदल बनता गया, जिसके कारण यहाँ पर मछली पकड़ने का काम खत्म हो गया और फिर लोगों ने यहाँ पर रहना और घर बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में जो लोग आकर यहाँ पर बसे उन्होंने अपने लिए बड़े बड़े घर बनाए, लेकिन जैसे ही जैसे जनसंख्या बढ़ती गई वैसे ही घरों का आकार छोटा होता गया और देखते ही देखते धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया बन गया। फैक्ट नंबर 2, धारावी को एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहा जाता है, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जनसंख्या के हिसाब से एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, जबकि एरिया के हिसाब से अगर देखें तो ये मैक्सिको के नेजा चाल्को इट्जा और कराची के ओरांगी स्लम के बाद से एशिया का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्लम है। लगभग 2 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया में फैला यह स्लम मुंबई के 2 रेलवे लाइंस वेस्टर्न और सेंट्रल रेलवे के बीच मौजूद है और मुंबई की प्राइम लोकेशन पर बसा हुआ यह स्लम चारों ओर से माहिम, बांद्रा, सियोन और माटुंगा जैसे फेमस इलाकों से घिरा हुआ है। फैक्ट नंबर 3, धारावी में रहने वाले लोगों की कुल संख्या का सटीक पता लगाना तो काफी मुश्किल है, लेकिन पिछले कुछ सालों में हुई जनगणना के हिसाब से यह अंदाजा लगाया जाता है कि इस समय इस विशाल झुग्गी बस्ती के अंदर 12 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस स्लम की आबादी दुनिया के कई सारे देश जैसे कि फिजी, बहरीन, बहामास और ग्रीनलैंड की कुल जनसंख्या से भी कहीं ज्यादा है और इस आबादी की वजह से ही इसको दुनिया का सबसे घना इलाका भी कहा जाता है, क्योंकि इतनी कम जगह में लाखों लोग जिस तरह से यहाँ पर रहते हैं वो वाकई में एक कमाल की बात है। यहाँ रहने वाले लोगों में 63% हिंदू, 30% मुस्लिम, 6% ईसाई और 1% अन्य धर्म के लोग हैं। फैक्ट नंबर 4, एक स्लम एरिया होने के बावजूद भी धारावी के लोगों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। साल 2016 में यहाँ रहने वाली 12 से 14 साल की कुछ जीनियस लड़कियों ने 3 अलग अलग एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनाकर सबको हैरान कर दिया था। इनमें पहली एप्लीकेशन का नाम पढ़ाई है मेरा हक है, जो कि एक लर्निंग एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन के जरिए लोग हिंदी, इंग्लिश और गणित की कुछ बेसिक पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी एप्लीकेशन का नाम है विमेन फाइट बैक, जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई है और अंत में तीसरी एप्लीकेशन पानी है जीवन के नाम से बनाई गई है। इस एप्लीकेशन को यहाँ पर रहने वाले लोगों के बीच पानी के लिए होने वाली मारामारी को खत्म करने के लिए बनाया गया है। दरअसल यह एप्लीकेशन नल के अंदर पानी आते ही अपने रजिस्टर्ड यूजर्स को एक अलर्ट मैसेज भेज देती है और इस अलर्ट से लोगों को पता चल जाता है कि नल में पानी आ चुका है और इससे लोगों का काफी समय बच जाता है, क्योंकि इस एप्लीकेशन के आने से पहले लोग कई घंटे नल के पास खड़े होकर पानी के आने का इंतजार करते थे। इसके अलावा धारावी को भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा स्लम एरिया माना जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग पढ़ाई लिखाई को भी काफी महत्व देते हैं। और दोस्तों, आपको यह बात जानकर काफी हैरानी होगी कि इस इलाके का साक्षरता दर 69% से भी ज्यादा है और एक स्लम एरिया होते हुए भी इस तरह का साक्षरता दर होना वाकई में एक कमाल की बात है। फैक्ट नंबर 5, धारावी के अंदर कपड़ा, मिट्टी के बर्तन, चमड़ा और स्टील आदि का उत्पादन करने वाली लगभग 500 से भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मौजूद है। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि इस झुग्गी बस्ती में लगभग 15,000 से भी ज्यादा सिंगल रूम वाले कारखाने चलाए जाते हैं और इन कारखानों में बने हुए प्रोडक्ट्स कई अलग अलग ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के जरिए सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में ही बेचे जाते हैं। और यही वजह है कि अकेले ही धारावी की एनुअल इनकम 650 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स से 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स तक पहुंच जाती है, जो कि किरीबाती, टोंगा और तुवालू जैसे कई सारे देशों की इकोनॉमी से भी कहीं ज्यादा है। और इसी से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि धारावी में चलने वाली ये बिजनेस भारत की इकोनॉमी में भी अपना कितना योगदान देते होंगे। फैक्ट नंबर 6, धारावी में रिसाइकलिंग का काम भी काफी बड़े पैमाने पर होता है और इसी को यहाँ की प्रमुख इंडस्ट्री भी कहा जाता है। इस स्लम के अंदर सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत से आने वाले प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल किया जाता है और रिसाइकलिंग का यह काम धारावी के 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को रोजगार देता है।
और इस एरिया में प्लास्टिक के अलावा भी ग्लास और मेटल जैसे वेस्टेज को भी रिसाइकल करने का काम किया जाता है। और ये काम करने वाला हर व्यक्ति 10 से 14 हजार रुपए प्रति माह तक आसानी से कमा लेता है, जो कि हमारे भारत की मिनिमम मजदूरी वेतन से काफी अच्छा है। फैक्ट नंबर 7, धारावी के अंदर धारावी रॉक्स नाम का एक जंक बैंड है जो कि काफी ज्यादा फेमस है। इस बैंड के अंदर झुग्गी में रहने वाले 12 से 15 ऐसे लड़के हैं जो कि कचरा बीनने का काम करते हैं। और इस बैंड की खासियत यह है कि ये लोग म्यूजिक को बनाने के लिए ओरिजिनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की जगह पर पानी के डिब्बे, स्टिक्स, कांच की बोतलें और धातु से बनी हुई कुछ दूसरे चीजों का इस्तेमाल करते हैं। और यही वजह है कि यह बैंड इतना ज्यादा क्रिएटिव और टैलेंटेड माना जाता है। फैक्ट नंबर 8, धारावी सिर्फ भारत या एशिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, क्योंकि भारत घूमने आने वाले विदेशी लोगों की लिस्ट में इस स्लम एरिया का नाम सबसे ऊपर रहता है। वैसे यह बात काफी हैरान करने वाली है कि आज भारत घूमने आने वाले विदेशी लोग दिल्ली और ताजमहल जैसी फेमस जगहों को छोड़कर धारावी घूमना ज्यादा पसंद करते हैं। और यही वजह है कि आज इन विदेशी लोगों को धारावी का गाइडेड टूर भी ऑफर किया जाता है। और इस गाइडेड टूर के जरिए ये विदेशी लोग धारावी के जीवन को काफी बारीकी से देख पाते हैं। फैक्ट नंबर 9, धारावी हमेशा से ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड का एक ऑस्कर विजेता फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर भी धारावी के स्लम में ही शूट की गई थी। इन दोनों फिल्मों के अलावा और भी बहुत सारी फिल्मों जैसे कि दीवार, सलाम बॉम्बे, परिंदा, भूतनाथ रिटर्न्स, आमिर और गली बॉय की शूटिंग भी धारावी में ही की गई है। और इन सब के अलावा बॉलीवुड में काम करने वाले जूनियर कलाकार सबसे बड़ी संख्या में धारावी से ही आते हैं। और यही वजह है कि बॉलीवुड और धारावी का यह नाता अटूट है। तो दोस्तों, यह थे धारावी से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। क्या आप कभी स्लम एरिया में गए हैं, या फिर अगर आप यहीं पर रहते हैं तो फिर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय